परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम भगवान के समान है। प्रेम समय, स्थान, देश, धर्म, कौम, रंग, नस्ल के भेदभाव से ऊपर है। जिनमें प्रेम का कण मात्र भी हो वह संसार को तुच्छ जान के सब ठुकरा देते हैं। प्यार, दया और वैराग्य की मूरत महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। लंका, तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, सियाम जैसे बहुत सारे एशियाई देशों में उन्हें ईश्वर की भांति पूजा जाता है। ऐसे कोमल हृदय, ज्ञानवान, तपस्वी प्रेम पुंज ने सारी उम्र शांति, अहिंसा, प्यार, हमदर्दी के सच्चे आदर्श को प्रचारित किया। आज से 2500 साल पहले या 563 ईस्वी पूर्व नेपाल के तराई प्रदेश के एक इलाके कपिलवस्तु में राजा सुशोधन और रानी महामाया के घर एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। जन्म के समय ही महात्मा बुद्ध की मां की मृत्यु हो गई। मासूम बालक को उनकी मौसी द्वारा पाला गया और उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने बताया कि ये बालक आगे चलकर त्यागी और वैरागी स्वभाव का बनेगा। राजा सुशोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ को बेहद प्यार और सुख सुविधाओं के साथ पाला और हर संभव प्रयास किया कि बच्चे को दुख, गम, उदासी का एहसास ना हो। राजमहल में बाग, बगीचे और दिल बहलाने के लिए ढेर सारे साधन जुटाए गए थे। एक दिन सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने एक उड़ते हंस को तीर से घायल कर दिया। कोमल हृदय वाले पीड़ा से अनजान सिद्धार्थ ने तड़पते हंस को उठा लिया और उसकी बेहद देखभाल कर उसको ठीक किया और उड़ने लायक बनाकर हंस को उड़ा दिया। लेकिन सिद्धार्थ के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और वह उदास रहने लगे। पिता ने सिद्धार्थ को कभी महल के बाहर नहीं जाने दिया था। हर तरह की शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया था। 19 साल की उम्र में उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा के साथ की गई, जिनसे उन्हें राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ संसारी जीवन में कमियों, मुश्किलों से बिल्कुल अनजान थे। एक दिन किसी समागम में जाने के लिए सिद्धार्थ ने महल के बाहर पैर रखा। राजा सुशोधन ने सारे शहर को सजाने का हुक्म दिया और रास्ते से मन विचलित करने वाली सभी चीजों को हटाने को कहा। फिर भी जब सिद्धार्थ महल से अपने रथ पर बाहर आए तो उन्होंने एक कुबड़े बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक शरीर को देखा। उन्होंने कभी ऐसा उदासी भरा मंजर नहीं देखा था। उन्होंने अपने रथ के सारथी, जिसका नाम चन्ना था, से पूछा तो उसने जीवन की सच्चाई बताई कि सभी लोगों को एक दिन बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मर जाना है। राजकुमार सिद्धार्थ ने इन चीजों से मुक्ति का मार्ग पूछा तो उसने कहा कि साधुओं की संगत करने से इन दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। इस घटना के बाद सिद्धार्थ ने घर परिवार छोड़ अनजाने राहों की तरफ यात्रा शुरू की। अनोमा नदी के पास उन्होंने अपने शाही वस्त्र एक मांगने वाले से बदल लिए। वह पर्वतों की गुफाओं में जाकर तप करने लगे। उन्होंने अल्लार और उद्रक नाम के पंडितों से न्याय और सांख्य शास्त्र पढ़ा, पर आत्मा को पूरी तरह शांति न मिली। जंगलों, मारुस्थलों से होते हुए सिद्धार्थ निरंजन नदी पर बसे गया नाम के स्थान पर पहुंचे और एक पीपल के नीचे ध्यान मग्न हो गए। लगातार ध्यान करते रहने के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन सुजाता नाम की एक स्त्री पुत्र प्राप्ति की खुशी में पीपल को खीर चढ़ाने आई तो उसे वहां सिद्धार्थ बैठे दिखाई दिए। उसने सिद्धार्थ को बंदेव समझ खीर खिला दी। उसी रात के तीसरे पहर जब सिद्धार्थ तारों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे तो उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। उनके नूरमयी मुख, सुंदर उपदेशों और पवित्रता ने सबका मन मोह लिया। गौतम बुद्ध ने सारा जीवन पैदल यात्रा कर सदैव के आनंद की प्राप्ति और दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता बताने में व्यतीत कर दी। उनकी पत्नी, बेटा और चचेरा भाई आनंद भी बोधि बन गए। गौतम बुद्ध ने मगध प्रदेश के राजा बिंबिसार के निवेदन पर वेणु वन को धर्म प्रचार का केंद्र बना लिया। बुद्ध के शिष्य भिक्षु कहलाते थे। बुद्ध के विचार उस समय बड़ी तेजी से भारतवर्ष में फैलने लगे। अंततः 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। 24 मई 1956 में पूरे एशिया में उनके 2500 साल पूरे होने पर बरसी मनाई गई। उनके बारे में कहा जाए, तुम आए जैसे रोशनी आई, गाने लगी प्रभात, दिलों में तुम्हारी याद के दिए हैं जो रोशन करते हैं रात। बुद्धम शरणम गच्छामि।